अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हमें बोरसा शहर दिखाया जाता है, जहां पर बोरसा शहर की तामीर तरक्की का काम जोरों शोर से जारी और सारी होता है। मिस्त्री और मजदूर किले की दीवारों को मरम्मत और मजीद मजबूत बना रहे होते हैं। नई दीवारें बनाई जा रही होती हैं, जबकि बाजार में भी कई रवायात के मुताबिक नई दुकानें लगाई जा रही होती हैं। तमाम बहनें और बाजियान अपने अपने कामकाज में मसरूफ होती हैं। नीलोफर खातून और गोंजा खातून उन्हें देख रही होती हैं। नए ताजर अपना सामान बाजार में लेकर आ रहे होते हैं। नई इमारतें, नई मसाजिद बनाई जा रही होती हैं। सफाई का काम भी भरपूर जोरों शोर से जारी और सारी होता है। नीज हर कोई अपने अपने कामकाज में मसरूफ होता है। जबकि इस दौरान हम उरहान साहब को देखते हैं, जो किले के बलाई मंजिल पर मौजूद होते हैं और शहर की जानब देख रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद नीलोफर खातून उनके पास आती है। उरहान साहब मुसलसल किसी सोच विचार में मुब्तला होते हैं। नीलोफर उनके पास आती है तो उरहान साहब उसे गले से लगा लेते हैं। नीलोफर कहती, तुम कामयाब हो गए। उरहान साहब कहते, ये झंडा एक ख्वाब की सच्चाई और 1000 साला हिजरत की अलामत है। हम सब मिलकर कामयाब हुए हैं। ये शहर पूरी दुनिया पर राज करने वाली रियासत की बिस्मिल्लाह है। सब कुछ तो अभी शुरू हुआ है। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ आपके दिल में सरपट दौड़ता घोड़ा कभी नहीं रुकेगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा। तो उरहान साहब उसके माथे को चूमते हैं। और फिर नीलोफर कहती, लेकिन बोरसा पर कब्जा करने का मतलब मगरब की चाबी पकड़ना है। तैमूरताश और दीगर इमारतें भी ये जानती हैं। वो हम पर नफरत और हसद से हमला करेंगे। उरहान साहब कहते, जो जिस तरह हमारे पास आएगा उसका वैसे ही इस्तकबाल किया जाएगा। दोस्ती के लिए आने वालों के लिए ये रियासत वतन साबित होगी और दुश्मनी के लिए आने वालों के लिए जहन्नम। वरना हम बोरसा या दूसरी जमीनें नहीं रख सकते जो मेरे बाबा ने हमारे लिए छोड़ी हैं। वो हमारे शहीदों को दफन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर नीलोफर पूछती, और अस्पोर्चा के बारे में क्या ख्याल है? उनके लिए उसे अपने साथ शामिल करना मुश्किल नहीं होगा। उरहान साहब कहते, तैमूरताश एजनिक के लिए भी खतरा है। अस्पोर्चा ये जानती है, इसी वजह से वो हमारे और उसके दरमियान सुलह बरकरार रखेगी। जब तक तैमूरताश का खतरा खत्म नहीं हो जाता वो अमन बरकरार रखेगी। हम अक्सर मिलते रहेंगे। ये सुनकर नीलोफर थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर दोनों शहर की जानब देखने लग जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें समुंदर के किनारे करासी ओगलू के एक सरदार दमीर खान और उनके सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि घात लगाए बैठे हुए होते हैं और वो वहां मौजूद डाकुओं को देख रहे होते हैं, जिन्होंने अपना बसीरा समुंदर के किनारे किया होता है। सब डाकू लूटमार का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए दमीर खान कहता है, चूंकि काइयों ने बोरसा को अपने कब्जे में ले लिया है, क्या इसका मतलब ये है कि वो करासियों से ज्यादा मजबूत हैं? तो उसका आदमी कहता, करासी ओगलू काइयों से बड़े हैं और इनके सरदारों में से याक्षी सरदार का बेटा दमीर खान सरदार भी उरहान से अजीम है। तो दमीर खान साहब कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसका आदमी कहता, जानने वाले जानते हैं, ना जानने वालों को बता देंगे अल्लाह के हुक्म से। और फिर दमीर खान कहता, तो चलो चलते हैं और जाकर बताते हैं। और अपनी तलवार निकालते हुए बुलंद आवाज से कहता, किसी को जिंदा मत छोड़ना। ये कहते और सुनते साथ ही वो और उसके सिपाही बाहर निकल आते हैं और डाकुओं को मारने के लिए उनकी जानब भागते हैं। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दमीर खान, उसका आदमी और उसके सिपाही डाकुओं पर भरपूर हमला कर रहे होते हैं। इस दौरान हम शाहिनशाह साहब आउची साहब को भी देखते हैं, जो कि अपने घोड़ों पर सवार हुए अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंचते हैं और ऊपर से ये सारा मंजर देखते हैं। तो आउची साहब पूछते, ये हमला करने वाले कौन लोग हैं शाहिनशाह साहब? दमीर खान और उसका आदमी मुसलसल अपनी कुव्वत के साथ डाकुओं को मारते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान 2 डाकू दमीर खान को दबोच रहे होते हैं। दमीर खान ने अपनी तलवारों से अपना दिफा किया होता है। ये देखते साथ ही शाहिनशाह साहब अपनी कमान से तीर खींचते हैं और एक डाकू को दे मारते हैं, जबकि दूसरे डाकू को दमीर खान मौत के घाट उतार देता है और शाहिनशाह साहब को देखते हुए कहता, शाहिनशाह। जबकि शाहिनशाह साहब भी उसे देखते हुए कहते हैं, करासी ओगलू के सरदार दमीर खान साहब। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, हम 2 अतराफ से हमला करेंगे, चलो। और फिर कई सिपाही भी मैदान में कूद पड़ते हैं और अपने घोड़े भगाते हुए डाकुओं की जानब बढ़ते हैं और बहुत ही जल्द उन पर हमलावर हो जाते हैं और सबको एक एक करके मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं और वहां पर एक भरपूर लड़ाई शुरू हो जाती है। शाहिनशाह साहब दमीर खान सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं। शाहिनशाह साहब कहते, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं दमीर खान साहब? आप इन समुद्री डाकुओं के साथ क्या करेंगे? हाँ,
जबकि दूसरी जानब बोरसा की बलाई मंजिल पर हम उरहान साहब के साथ उनके सरदारान और सिपाही देखते हैं। उरहान साहब उनसे कह रहे होते हैं, मेरे सरदारान और साथियों, अजीम अल्लाह का शुक्र है कि बरसों से देखा गया हमारा ख्वाब हकीकत बन गया है। तुर्क बोरसा के मुहाफिज बन गए और बोरसा तुर्कों का वतन बन गया। अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह का शुक्र है हजूर, अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि आपने कहा, एक रहमदिल फतह के साथ। और फिर बुरहान साहब कहते, और ये रहमदिली सरहदों में मौजूद दूसरे नाम निहाद सरदारान के लिए एक सबक होगी। तुरहान कहता है, अलहानियों के साय में पनाह लेने वाले सरदारान को मत भूलें, इनमें इबरत हासिल करने की जितनी फरासत नहीं है। और खान साहब कहते, वो कोई इबरत नहीं पकड़ेंगे बल्कि हसद से मगलूब हो जाएंगे। और फिर खलील कहता, जब तक काइयों का सूरज सरहदों को रोशन करता रहेगा वो हमें खतरे के तौर पर देखेंगे हजूर। तो उरहान साहब कहते, खास तौर पर जबकि वो जानते हैं कि हम बोरसा के बाद एजनीक और बहुत सी दूसरी जगहों पर नजरें जमाए हुए हैं। यह सुनकर तमीर बोगा कहता, हजूर बहुत सी दूसरी जगहों से मुराद? तो उरहान साहब कहते, कुस्तुनतुनिया अगर हम ना कर सके तो भी हम में से ही कोई एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी का मुसादक होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ ऐसी फतुहात को मकसद बनाना जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाने के मुतरादिफ है। तो बुरहान कहता है, कराची, गरमियान और जानदारोगलू सरहदों पर मौजूद तमाम ताकतवर जब तीनों अलग अलग हम पर चढ़ दौड़ेंगे तो हमारा शिकार होंगे। तो जरकुतै कहता, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए और हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो अल्लाह बचाए। उरहान साहब कहते, तो आप कह रहे हैं कि हम शिकार बन सकते हैं, क्या यही बात है जरकुतै साहब? तो जरकुतै कहता, हम सरहदों पर हमेशा शिकारी हैं हजूर, भाइयों का बहुत सा खून बहेगा और फिर तुर्कों के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाले कुफ़ार की जीत से खौफजदा हूँ। तो उरहान साहब कहते, बिल्कुल उसी वजह से हमने सरहदों के सबसे ताकतवर सरदारान को अपने कबीले में मदऊ किया है। हम सबसे पहले उन्हें दोस्ताना हाथ देंगे, वो जवाब में वही हाथ बढ़ाएंगे तो ए वल्ला, लेकिन दोस्ताना हाथ के बावजूद दांत दिखाने वालों के लिए उनके लिए भी ए वल्ला। अब से सरहदों पर हर एक अपनी मुंतखब करदा जिंदगी जिएगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, जिनके पीछे शाहिनशाह और औची साहब गए हैं उन समुद्री डाकुओं की तरह, और फिर इधर समुद्र के साहल पर तमाम डाकुओं को मार दिया जाता है। दमीर खान साहब शाहिनशाह साहब के पास खड़े समुद्र को देख रहे होते हैं जहाँ पर कुछ डाकू भाग चुके होते हैं जबकि एक कश्ती जल रही होती है। शाहिनशाह साहब कहते, तो आप भी इन कुत्तों के पीछे थे? हाँ दमीर खान साहब। तो दमीर खान साहब कहते, उन्होंने समुद्र की तह में हमारे पास भेजे गए बहरी जहाजों के साथ मिलकर हमारी जमीनों पर नजरें जमाई हैं, लेकिन किस्मत, जब हम उरहान साहब की दावत का जवाब देने जा रहे थे ये गाफिल हमारे सामने आ निकले। जब बात तुर्कों की सरहदों की हो तो वहाँ तुम या मैं नहीं होता और हमने उन्हें इनका हक दे दिया। बोरसा की फतह के एजाज में ये लाशें आपके लिए हमारा तोहफा बनी। तो शाहिनशाह साहब कहते, सलामत रहें। औची साहब कहते, इन बदमाशों ने लूट मार के लिए कई मजलूमों की जानें ली। दमीर खान साहब कहते, वल्लाह जब तक सरहदों पर एक ताकतवर वाली मुकर्रर नहीं किया जाता मजीद बहुत सी जाने जाएंगी। ये सुनकर शाहिनशाह साहब पूछते, आप क्या कहना चाह रहे हैं दमीर खान साहब? साफ साफ बात करें। तो दमीर खान कहता, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तैमूरताश वो तुर्कमान सरदारों के दरमियान एक मजबूत वाली की तलाश में है। वल्लाह जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे जहन में आप आई। ये सुनकर शाहिनशाह साहब कहते, तो आप हमें मजबूत देखते हैं ए वल्लाह, लेकिन हम रियासत की खिदमत के अलावा कोई ओहदा नहीं चाहते। तो दमीर खान कहता, तमाम तुर्कमानों के नाम पर सरहदों पर अख्तियार हासिल करना किसी भी सरदार के लिए इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। जान लें कि अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो मेरी हमायत आपके साथ है। चलें, सलामत रहें, बोरसा में मिलते हैं। ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से शाहिनशाह साहब कहते, अगर तुम समुद्रों के भेड़िए हो तो हम इन पहाड़ों के भेड़िए हैं जहाँ गीदड़ घूमते हैं दमीर खान। ये सुनकर औची साहब हंसने लग जाते हैं। तो शाहिनशाह साहब कहते, ये तैमूरताश के साथ काम कर रहा है, वो समझता है कि मैं एक ना तजर्बाकार आदमी हूँ जिसे आसानी से फंसाया जा सकता है। तो औची साहब कहते, अगर वो आपके साथ अलग और दमीर खान के साथ अलग खेल खेल रहा है तो तैमूरताश का इससे क्या मकसद हो सकता है। तो शाहिनशाह साहब कहते, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर उरहान को तैमूरताश के साथ हमारे राब्ते का इल्म होता है तो हमारी हालत जार पर अफसोस किया जाएगा। जबकि इधर दमीर खान एक तरफ आकर शाहिनशाह साहब को देखते हुए कहता है, जैसा कि तैमूरताश ने मंसूबा बनाया है तुम जरा हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करो शाहिनशाह, इसके बाद उरहान को तबाह करना आसान हो जाएगा। और ये कहकर रवाना हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।